नमस्कार, चलिए पढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 ओके, क्लास 10 सीबीएसई। ठीक है, चलिए 6.2 नहीं 6.3। ओके, 6.2 को हम लोग क्या किए थे, प्रीवियस क्लास में खत्म कर दिए थे। तो 6.3 में क्या है, सिमिलर की क्राइटेरिया है। पहला वाला जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है वो बोल रहा है कि अगर दो ट्रायंगल हो रहे हैं ऐसे, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो जा रहे हैं, टी ई एफ, ठीक है, ये वाला एंगल के साथ ये वाला एंगल सेम और ये वाला एंगल के साथ ये वाला एंगल सेम होते हैं, तो ऑब्वियसली तीसरा वाला ऑटोमेटिकली सेम हो ही जाएगा। ठीक है, एंगल ए के साथ एंगल डी सेम, एंगल बी के साथ एंगल बी सेम। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, तो इसको बोलेंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया और क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया और क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ऑब्वियसली अगर दो ट्रायंगल सेम हो जा रहे हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, अब दूसरा वाला ये दिया है कि जब दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। ओके, जैसे कि ए बी बाय डी ई इक्वल टू बी सी बाय ई एफ और ए सी बाय डी एफ। अगर ऐसा होता है तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर डी ई एफ, तो ये साइड साइड साइड। ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगर एक एंगल और उसके इंक्लूडिंग साइड्स, स्टेटमेंट याद रखिए, कोई भी एक एंगल और उसका इंक्लूडिंग साइड्स, जैसे ये एंगल को ये वाला साइड है और ये वाला साइड है, ये वाला साइड है और ये वाला साइड है, मतलब एंगल ए के साथ एंगल डी सेम और ए बी इक्वल टू डी, इक्वल टू नहीं, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग इंक्लूडिंग साइड्स हैं वो अगर प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे ए बी बाय डी ई इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, अगर ऐसा होता है तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। क्यों? साइड एंगल साइड, मतलब साइड एंगल फिर साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये उसके तीन ठो थ्योरम्स हैं। अब चलते हैं हम लोग सीधा एक्सरसाइज की तरफ। 6.3 नंबर 1 सिर्फ आपको रफली पूछा है कि जी कौन सिमिलर होगा और कौन नहीं होगा, यही आपको सिर्फ बताना है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो 2 नंबर को करते हैं। 2 नंबर में क्या दिया है, दो ठो लाइन ऐसे बोल दिया गया है, दिस इज अ लाइन और ये एक ठो लाइन है ऐसे। ठीक है, तो फिर दिस डी बी और ए सी, क्लियर। अब ये रहा ओ, दिस इज 125 डिग्री और एक को बोला है 70 डिग्री, और गिवन में आपको बोल दिया है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, मतलब ये गिवन में आपको बोला है कि ओ डी सी सिमिलर ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर ओ ए बी, दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। और बोला ये है कि बी ओ सी का वैल्यू 125 डिग्री है और ओ डी सी का वैल्यू 70 डिग्री है। और पूछा हम लोगों से क्या है, डी ओ सी, मतलब ये वाले को पूछा है, और DCO अब इसको पूछा है, और OAB इसको पूछा है कि इन दोनों का वैल्यू कितना होगा। पहली बात देखिए, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, ये 125 है, सी नहीं BOC। ठीक है, देखिए एंगल BOC प्लस COD मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एंगल,
और एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो बी और सी का वैल्यू कितना है 125 डिग्री प्लस COD 180 डिग्री। तो COD का वैल्यू कितना हुआ 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, 10 माइनस 5 5, तो ये हो गया कितना 55 डिग्री। ओके, तो ये हुआ 55 डिग्री। क्लियर। अब चलते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल OCD के अंदर एंगल ODC प्लस COD प्लस OCD मिलकर कितना होगा 180, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। तो इसका वैल्यू दिया है 70 डिग्री प्लस COD का वैल्यू दिया है 55 डिग्री प्लस OCD का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है। तो OCD का वैल्यू हुआ 180 माइनस 5 और ये 125 डिग्री, ठीक है। 10 माइनस 5 ये भी हुआ 55 डिग्री। क्लियर। तो ये वाला एंगल भी हो गया कितना 55 डिग्री। अब हमको ये वाला चाहिए। देखिए यूं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं सिमिलर है, ये गिवन आपको दे दिया गया कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं सिमिलर है। ठीक है, इसने यूं कि गिवन बोल दिया कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं सिमिलर बोल दिया ऑलरेडी। क्लियर। जैसे कि ODC ट्रायंगल सिमिलर OAB अगर बोल रहा है OAB, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल अगर ऐसा दे तो इसको थोड़ा उल्टा करने की, ये है OCD। अब इसको जब डायग्राम करेंगे तो कितना होगा OAB। हमको ये वाला चाहिए तो इसको आप रिवर्स करेंगे। क्लियर। तो वो तो ऊपर रहेगा, ठीक है। तो D इधर आ गया, C इधर आ गया, ठीक। तो देखिए ये वाला एंगल के साथ ये वाला एंगल क्या होगा सेम, क्योंकि सिमिलर है। तो एंगल OAB इक्वल टू OCD, दोनों का वैल्यू कितना 55 डिग्री। क्लियर। चलिए आंसर ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जैसे कि 5 नंबर को देखिए क्या बोला है। ओके, हम लोग दिसंबर तक खत्म कर दें, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। चलिए 5 नंबर उसने बोला एस और टी कोई भी एक ट्रायंगल के दो साइड्स हैं। जैसे कि ट्रायंगल का नाम क्या है PQR। ऐसे ट्रायंगल तो है PQ और R। एस और टी क्या है, इसके दो साइड्स हैं। S ऑन PR के ऊपर एक साइड है S, और एंड QR के ऊपर कितना है T। ये दोनों आपस में ऐसे जॉइंटेड है, जॉइंट किया गया और बोल दिया गया कि P का वैल्यू, ये वाला जो एंगल का वैल्यू RTS इसके साथ सेम है। सो दैट कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि एंगल P का वैल्यू एंगल RTS के साथ क्या है सेम है। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ट्रायंगल RPQ ना, हाँ RPQ सिमिलर ट्रायंगल ABC कहां से है, ट्रायंगल RTS, ठीक है। ट्रायंगल RTS किधर गया RTS इसके साथ ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो देखिए मिल ही जा रहा है। देखिए ये एंगल के साथ अगर ये वाला एंगल सेम है और ये वाला एंगल कौन, दोनों के लिए कॉमन है, तो इसको थोड़ा तोड़िए पता चल जाएगा। PQR हुआ। अब जब इसको अलग कर देंगे तो कैसे दिखेगा एंगल को STR। तो इसके साथ ये वाला तो सेम है ही, लेकिन ये वाला जो एंगल है दोनों के लिए कॉमन है ना, तो इसको थोड़ा रिवर्स करिए। मतलब T को ऊपर ले जाइए, R को यहीं पर रखिए, S को इधर रखिए, तो ये और ये दोनों सेम। ओके, तो देखिए इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल RTS के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज है। एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, ये तो गिवन है, ठीक है। फिर एंगल PRQ इक्वल टू एंगल TRS, ये कौन है कॉमन,
ठीक है। सो ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्राइंगल आरटीएस। क्यों? एंगल एंगल एक्सियम के थ्रू, ठीक है, एक्सियम के थ्रू दोनों सिमिलर हो गए। तो यही हमको प्रूव करना था ना, समझे? प्रूव हो गया। तो आज आप लोग का यही होमवर्क है कि एक्सरसाइज 6.3 1 से लेकर 5 तक विथ थ्योरम। थ्योरम जो 2-3 दिया है उसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, नमस्कार।